सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस। अदालत के मुताबिक तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत से रिकॉर्ड टैंपरिंग का भी खदशा है। एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के बराबर है। अज़ खुद नोटिस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। हमारे असल हीरो ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे गाजी हैं। और जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज़ को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। शहदा के वर्सा को यकीन दिलाता हूँ आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। दुनिया मुझे कहती है कि ये वाहिद फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया है। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाक वतन की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को दुनिया तस्लीम करती है। महफूज पाकिस्तान जवानों की कुर्बानी के जरिए मुमकिन हुआ। जो कौमें शहीदों और हीरोज़ को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में बताया, मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान समेत इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत की। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के दौरान मजबूत और खुशहाल दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया। बिलावल भुट्टो का CNN को भी इंटरव्यू। बोले, इंतहा पसंदी का मुकाबला हमारे मंशूर का हिस्सा है। इत्तेहादी हुकूमत मुख्तलिफ इस्लाहात पर काम कर रही है। बलूचिस्तान में इक़्तिदार के लिए रसाकशी, जाम के बाद बजिंजों की निकालने की तैयारी। बाप और इत्तेहादी मुत्तहिद हो गए। अब्दुल कुद्दूस बजिंजों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक्शन, तहरीक अदम एतमाद में शामिल वज़रा और मुशीरों को काबीना से फारिग कर दिया। साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है, हमें शौक़ नहीं कि एक हुकूमत जाए और दूसरी आए, सूबे में बेहतरी चाहते हैं। यार मोहम्मद रिन का मतलूबा नंबर्स पूरे होने का दावा। बोले, मौजूदा दौर में करप्शन देखकर जाम कमाल हमें फरिश्ता नजर आते हैं। हम जो ला रहे हैं, हमें कोई कद्दू साहब से कोई जातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें इतराज आ। हम ये चाहते थे कि जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नजर आते हैं। इस्लामाबाद में अपनी आंखों से देखोगे एक अवाम का समुंदर आएगा और तुम सबको ले जाएगा। शहबाज शरीफ, गलत फहमी में ना रहना, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। यहाँ FIA में और बड़े बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटर्स हैं। जैसे ही तुम जाओगे इन्वेस्टिगेशन उधर से ही शुरू होगी और तुम्हारे से हम पैसे भी निकालेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। मुल्क सही रास्ते पर था, डाकुओं ने हुकूमत क्यों गिराई, पैसे भी निकालेंगे, जेल में भी डालेंगे। इमरान खान का गुजरावाला में जलसे से जारहाना खिताब। बोले, आज कल आसिफ अली जरदारी सबसे ज्यादा खुश है। गालियां शहबाज शरीफ और नून लीग को पड़ रही हैं। जरदारी, वाकई तुम हो नून लीग पर भारी। चेयरमैन PTI का मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन। बोले, हकीकी आज़ादी की जंग जीतेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। इलेक्शन के लिए टिकट भी हकीकी आज़ादी मार्च की परफॉर्मेंस पर मिलेंगे। अभी से तैयारी कर लो इस्लामाबाद की। आपको टिकट मिलेंगे तब जब मैं आपकी सारों की हकीकी आज़ादी मार्च के परफॉर्मेंस देखूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको टिकट मिलेगा। इमरान न्याजी साहब ऐसे तकरीरें फरमा रहे हैं कि जैसे सियासत में कोई नया नवेला दूल्हा वारिद हुआ है। ये तो एक प्रोफेशनल दूल्हा है जो हर शादी में नाकाम होता है। अब ये कौम के सामने किसी नए रिश्ते की तलाश में उसी तरह निकला है। इमरान न्याजी ने पाकिस्तान से वो सलूक किया है जो एक जिद्दी बच्चा अपने खिलौने के साथ करता है।
एहसन इकबाल ने इमरान खान को सियासत का नाकाम दुल्हा करार दे दिया। कहते हैं ज़िद्दी बच्चा खिलौना तोड़कर नए खिलौने की जिद करता है। ऐसा ही इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान साहब को अक़ल की बात ज़रा देर से समझ आई। अक़ल होती तो फरागोगी के ज़रिए करप्शन करते, तोशा खाना की कौमी अमानत में ख़यानत करते। आप हुकूमत से जा चुके हैं जनाब, लेकिन मानने को तैयार नहीं। इस फैसले के नतीजे में 25 अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं उनका जो वोट है वो माइनस हो गया है हमजा शरीफ के वोटों से। हमने फैसला ये किया है कि कल अदालत आलिया में ये पटिशन फाइल की जा रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला हैं और इनका वारंटों की रिट जारी की जाए और हमजा शहबाज को वज़ारत आला से फारग किया जाए। हमजा को वज़ीर आला नहीं मानते, तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं हमजा को खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब के 25 अरकान का वोट माइनस हो गया। जल्द इलेक्शन के अलावा सियासी बहरान का कोई हल नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह पर सदारती रेफरेंस का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अदालती राय की कॉपी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पंजाब असम्बली में PTI के बागी अरकान के खिलाफ रेफरेंसेज में मदद ली जाएगी। अता तारड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने केस बिल्कुल वाज़ेह है कि क्या PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ या नहीं। चैलेंज करता हूँ, ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई हिदायत जारी हुई। लगता है परवेज इलाही के साथ धोखा हुआ। अगर ये साबित हो जाए कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत तो बहुत दूर की बात है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं हुई, तो फिर किस बात का इनहराफ और किस बात की हिदायत। असलम उर्फ अच्छू एक दहशतगर्द था जो अफ़गानिस्तान में मारा गया। उसकी जो वाइफ है यास्मीन, नूरजहां के मुताबिक यास्मीन सरबराही भी कर रही है और ख़वातीन को मज़ीद तैयार किया जा रहा है ख़ुदकुश हमलों के लिए। हसास इदारों की बड़ी कामयाबी। तुरबत से खातून नूरजहां और कालादम BLA का कारकुन गिरफ्तार। खातून से खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राह अज़ीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ख़वातीन को खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। तफ्तीश के दौरान वहीदा, फहमीदा और हमीदा नामी ख़वातीन के नाम सामने आए। नूरजहां को नदीम नामी शख्स दुबई से पैसे भेजा करता था। दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। कोई बरतानिया तो कोई खलीजी मुल्क में बैठकर दहशत गर्दी करवा रहा है। भारत और रॉ पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। कराची में यह के बाद दीगरे धमाके। IG सिंध मुश्ताक महर की छुट्टी। कामरान फजल कायम मकाम IG पुलिस तैनात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दहशत गर्दी की लहर रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर डाली। हसास इदारे और CTD का मौरीपुर में एक्शन। फायरिंग के तबादले में सदर धमाके में मुलव्विस 2 मुल्जिमान हलाक, एक दहशतगर्द फरार। सदर धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का सुराग जियो फेंसिंग और फ़ोन कॉल से लगाया गया। दहशतगर्द ने फ़ोन पर काम हो जाने का बताया। जिन नंबर्स पर राब्ता किया गया उसकी तफसीलात जमा की जा रही हैं। कोई ना रोक पाया। इंटरबैंक में डॉलर ने 199 रुपए 50 पैसे पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। स्टेट बैंक ने मुदाखलत की तो सप्लाई बेहतर हुई। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 198 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 202 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हुआ। स्टेट बैंक ने ऑफ शोर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वेबसाइट से डॉलर्स ट्रेडिंग पर पाबंदी आयद कर दी। कमज़ोर करेंसी, ख़राब मईशत। पाकिस्तान की कर्ज की अर्ज। IMF से मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। अगले हफ्ते मुआहिदा तय पाने का इम्कान। इत्तेहादी हुकूमत ने ज़र मुबादला बचाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। कीमती मोबाइल फ़ोन्स और 1000 cc से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी में 100% इजाफा मुतवक्के।
मोदी के देश में मुसलमानों का जीना मुश्किल। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने दरगाह को आग लगा दी, फिर दरगाह के सामने मूर्ति रख दी। मुसलमानों के घरों पर भी हमले, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बीजेपी ने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी रखने का इशारा भी दे दिया। रमीज राजा साहब जो है ना, उनको मैं समझता हूँ कि इंसान को ग्रेस दिखानी चाहिए। मतलब ये इतने बड़े, मतलब अपने आप को कहते हैं कि जी हम एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो एथिक्स तो ये थी कि जहाँ पर इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी इनको खुद ब खुद चले जाना चाहिए था। हुकूमत गई तो रमीज़ राजा को भी चले जाना चाहिए था। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने पीसीबी का नया चेयरमैन लाने का इंदिया दे दिया। बोले आने वाले दिनों में रमीज़ राजा का कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। अहमद शहजाद, उमर अकमल, असद शफीक, हारिस, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी क्रिकेट बाकी है। ये कोई 40-45 साल के बाबे नहीं हो गए। अगर आप इनको 60 लड़कों में भी अगर इनका नाम नहीं है तो फिर आप एक काम करें, आप ऐसा करें कि जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है पीसीबी की जो कराते हैं, उनमें भी इन प्लेयरों के फिर नाम नहीं होने चाहिए। और शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कंडीशनिंग कैंप के लिए असद शफीक, उमर अकमल, अहमद शहजाद और हारिस सुहेल को नज़रअंदाज करना ज्यादती है। इंग्लैंड को भी अपनी मजबूत टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए।